तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर साइंस में, हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में जो है प्यारे दोस्तों हमने डिस्कस किया था हार्ट के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट जो है, हार्ट में कैसे रक्त का जो है परिसंचरण होता है, कहाँ से कहाँ कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था, है ना। कितना जो है पाया जाता है, कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है हार्ट में और कितने चैम्बर होते हैं, इसके बारे में भी हमने गहन स्टडी, गहन विश्लेषण जो है प्यारे दोस्तों किया था। तो प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, आज हम पढ़ेंगे हार्ट बीट, हृदय की धड़कन के बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है धड़कन बनता है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो हृदय की धड़कन है, हार्ट बीट है ना, इसमें हमें जो है क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या जानकारी हमें चाहिए होती है। तो अगर हम बात करें हार्ट बीट की, तो इससे पहले अगर हम बात करें हार्ट बीट की, बात करने से पहले कि जो मूवमेंट होता है हमारे हार्ट में, है ना, जो हमारे हार्ट का जो गति होता है वो कितने तरह का होता है। तो दो तरह का जो है मूवमेंट हमारे हार्ट का जो है होता है, टू टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर हार्ट। हमारे हृदय, हमारे दिल की जो है दो तरह की क्या होती है, मूवमेंट, गति होती है। तो वो कौन कौन सा होता है। फर्स्ट होता है एक सिस्टोल। क्या फर्स्ट मूवमेंट का नाम है सिस्टोल। और सिस्टोल की अगर बात करें तो सिस्टोल में क्या चीज होता है, तो सिस्टोल में जो है प्यारे दोस्तों हमारा हार्ट जो है वो सिकुड़ता है। इन दिस कंडीशन, है ना, किसकी कंडीशन की बात की जा रही है, इस सिस्टोल की कंडीशन की बात की जा रही है कि इन दिस कंडीशन हार्ट विल बी श्रिंक, है ना। इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो है हृदय क्या करता है, सिकुड़ता है ना। कौन से स्थिति में, सिस्टोल की स्थिति में, ओके। एंड आफ्टर दैट ब्लड विल बी पंप्ड इनटू ओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ओके। उसके बाद क्या होता है प्यारे दोस्तों, ब्लड जो है, रक्त जो है महाधमनी तथा फुफ्फुसीय धमनी के पास भेजा जाता है, ओके। और इसके बाद क्या होता है कि इस स्थिति में जब ये ब्लड को भेजा जाता है कहाँ, महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी के पास, तब इस स्थिति में जो है प्यारे दोस्तों हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्त दाब जो होता है वो कितना होता है, 120 mm Hg होता है ना, 120 mm Hg। इसी को बोलते हैं उच्च स्तर का रक्तदाब, मतलब कि उच्च रक्तदाब जो होता है एक उच्च होता है ना, और एक निम्न होता है। तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऊंच का। तो ऊंच का जो है नॉर्मल व्यक्ति का कितना होता है, 120 mm, ओके, Hg, ओके, ये होता है नॉर्मल व्यक्ति का, है ना। तो यही बात है कि इन दिस कंडीशन नॉर्मल ब्लड प्रेशर विल बी 120 mm Hg, ओके। कितना हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में ब्लड प्रेशर, 120 mm Hg होता है। कौन सी स्थिति में, इस सिस्टोल की स्थिति में। कौन सी स्थिति में, सिस्टोल की स्थिति में जो है हृदय का, ब्लड का प्रेशर जो है कितना होता है, 120 mm Hg। ये था कौन सा गति, सिस्टोल गति के बारे में। अब बात करेंगे हम डायसिस्टोल, है ना, क्या डायस्टोल, है ना। डायस्टोल मतलब कि इसको बोलते हैं शिथिलन। तो इसमें क्या होगा, इसमें हार्ट क्या होता था, श्रिंक करता था, तो इसमें क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो इन दिस कंडीशन हार्ट विल बी एक्सपेंड, ओके। इस स्थिति में जो है हृदय क्या करता है, फैलता है। एंड ब्लड इंटर्ड इनटू हार्ट, है ना। और फिर क्या होता है, ब्लड जो है इंटर करता है, प्रवेश करता है किसमें, रक्त हृदय में जो है प्रवेश करता है जब ये फैलता है तब। और उसके बाद क्या होगा कि इन नॉर्मल कंडीशन, है ना, इन नॉर्मल कंडीशन 80 mm Hg प्रेशर विल बी अप्लाइड बाय ब्लड। उसके बाद ब्लड के द्वारा जो है इसका रक्त दाब जो है कितना हो जाता है, 80 mm Hg जो है हो जाता है। कब, डायसिस्टोल के कंडीशन में, शिथिलन के कंडीशन में।
तो ये बात हुआ प्यारे दोस्तों, दो तरह की गति, एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल। अब बात करेंगे कि हार्ट बीट फिर कैसे बनता है। तो हार्ट बीट जो है बनने के लिए क्या चाहिए, 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिल करके जो है क्या बनाते हैं, एक हार्ट बीट बनाते हैं, है ना। 1 हार्ट बीट बनाता है। क्या क्या मिल करके, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलेगा, तभी जो है एक हार्ट बीट का जो है फॉर्मेशन होगा। और इस हार्ट बीट को बनने में जो है कितना समय लिया जाता है, सिर्फ 0.8 सेकेंड, है ना। टेक 0.8 सेकेंड फॉर मेकिंग 1 हार्ट बीट। ओके, एक हार्ट बीट बनाने में जो है कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड जो है टाइम लगता है। अगर बात करें कि हार्ट बीट प्रोड्यूस बाय एसे नोड, है ना, ये जो हार्ट बीट है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो ऐसे नोड। ऐसे नोड कहने का मतलब है कि एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह का ग्रंथि जिसका नाम क्या है, सिनोएट्रियल, है ना। सिनोएट्रियल जो है इसका नाम है, फुल फॉर्म है इसका ऐसे का। सिनोएट्रियल एक नोड होता है जिसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है हार्ट बीट, है ना। और ये जो ऐसे नोड है प्यारे दोस्तों कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड इन राइट ऑरिकल, है ना। धड़कन को जो है उत्पन्न करने का काम करता है ऐसे नोड। ओके, धड़कनों को, है ना, उत्पन्न किया जाता है ऐसे नोड के द्वारा, जो बाएं आलिंद में जो है प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है या फिर पाया जाता है। कौन, ऐसे नोड। अगर ऐसे नोड जो है कमजोर हो जाए या फिर सही से वर्क ना करे तब क्या होगा, व्हेन ऐसे नोड नॉट वर्क प्रॉपरली देन एन आर्टिफिशियल डिवाइस ट्रांसप्लांट अंडर कॉलर बोन, है ना। तो अगर ऐसे नोड जो है जो हमारे बाएं आलिंद में होता है, सॉरी यहाँ बाएं नहीं, क्या होगा, दाएं होगा, है ना। राइट ऑरिकल मतलब कि दाएं आलिंद, है ना। अब सही हो गया। तो दाएं आलिंद का जब जो है नोड वो क्या हो जाएगा, ऐसे नोड खराब हो जाएगा या फिर सही तरीके से काम नहीं करता है, तब एक आर्टिफिशियली जो है डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है हमारे कॉलर बोन के अंदर में, है ना। नीचे, उसके नीचे कॉलर बोन जो है हमारा, आप देख रहे होंगे इसी को बोलते हैं कॉलर बोन। तो इसके नीचे जो है इंस्टॉल किया जाता है एक आर्टिफिशियल डिवाइस, है ना, जिसका नाम है पेस मेकर। क्या नाम है उसका, पेस मेकर नाम है। हाँ, तो कब किया जाता है, जब ये ऐसे नोड जो है काम करना बंद कर देता है हमारे हार्ट का, तब, है ना। तो इस तरह से कृत्रिम उपाय लगाया जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है। और पेस मेकर को चलने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, डिवाइस है तो इसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इसको कैसे मिलेगा, इसके लिए एक बैटरी इसमें इंस्टॉल होता है। तो अब लिथियम बैटरी प्रोवाइड एनर्जी टू पेस मेकर, है ना। पेस मेकर को ऊर्जा देने के लिए जो है क्या लगाया जाता है, लिथियम की बनी बैटरी जो है उसमें लगा हुआ रहता है। और उस बैटरी का जो लाइफ टाइम की बात करें या फिर बैटरी का लाइफ की बात करें तो वो 5 से 10 साल तक उसका जो है लाइफ टाइम रहता है। एक बैटरी जो है 5 से 10 साल तक चलता है, उसके बाद फिर उसको निकाल करके दूसरा बैटरी लगाना पड़ेगा, तभी जो है हमारा हार्ट का जो है हार्ट बीट बनता रहेगा, धड़कन हमारा जो है चलता रहेगा। तो ये समझ रहे हो कि ऐसे नोड जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए। तो इस तरह से हार्ट बीट का जो है फॉर्मेशन होता है, हार्ट बीट हमारा बनता है और हृदय जो हमारा धड़कते रहता है 24 घंटा। ये धड़कन रुक गई तो हमारी जिंदगी की सांसें भी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो इसलिए ये धड़कन कितना खास है हमारे लिए, ये आज हम जाने और किस तरह से ये धड़कन बनता है। तो एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल जो है, डायस्टोल मिलकर जो है क्या बनाते हैं, 1 हार्ट बीट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये हार्ट बीट जो है कितना टाइम लगता है एक हार्ट बीट बनने में, 0.8 सेकेंड। और फिर ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ऐसे नोड के द्वारा। किसके द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा, साइनोएट्रियल नोड के द्वारा जो है
ये प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, जो हमारे हार्ट के दाएं आलिंद में जो है प्रेजेंट होता है, फाउंड इन राइट ऑरिकल। ओके, तो ये बात था हृदय की धड़कन की, पूरा जो हमने अभी देखा। अगर किसी तरह से हमारा जो है ऐसे नोड फेल हो जाए, सही से काम ना करे, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाया जाता है, कृत्रिम उपकरण लगाया जाता है, जिसका नाम क्या है, पेस मेकर। ओके, और उसमें एक लिथियम की बैटरी लगी होती है, जो उस पेस मेकर को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। और साथ ही साथ उसमें जो उस डिवाइस में जो लगा बैटरी होता है, उसका लाइफ कितना दिन तक होता है, 5 से 10 साल तक का लाइफ टाइम होता है। तो ये था प्यार दोस्तों हार्ट बीट, हृदय की धड़कन के बारे में आज हमने देखा, पढ़ा, सीखा और जाना। तो प्यार दोस्तों, चैनल में अगर नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिव कर ले। तो प्यार दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।